मायावती जी क्या चाहती हैं? आकाश आनंद उनको कभी इस्तीफा दिलाती हैं, कभी उनको फिर ज्वाइन कर लेती हैं, फिर वो इस्तीफे में आते हैं, फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं। क्या क्या चाहती हैं वो? आकाश आनंद से क्या वो एक हेडलाइन बन के रह गए कि आज इस्तीफा दिलवा दिया और आज फिर से ज्वाइन कर दिया? आपके घर में फैमिली मेंबर होंगे, हाँ बिल्कुल, छोटा बच्चा भी होगा, हाँ हाँ, स्कूल पढ़ने भेजते होंगे, हाँ हाँ, वो भेजते होंगे तो बेटा जाना डिबेट में ये बात कहना या अच्छे से बोलना। अगर उस बच्चे ने कहीं गलत बोली सोसाइटी में तो आपने उसको चाटा भी मारा होगा, आपने उसको दुलारा भी, मारने के बाद जो है वो जाके एक कमरे में बंद हो जाता है, फिर बाद में आप ही बुला के उसको लाएंगे, लो दूध पियो, अब हम तुमको मौका दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के आने के बाद अगर हम बात करें तो क्या बसपा पे असर पड़ रहा है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बसपा पीछे होती चली गई, चंद्रशेखर आजाद राउंड काफी ज्यादा फेमस होते चले गए धीरे धीरे और टफ कंपटीशन दिया उन्होंने। बहन जी ने कभी नहीं किया कि बुलडोजर लेके जाओ उसका घर गिरा दो। बहन जी ने मैसेज दिया क्रिमिनल या तो रहे या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाए। अच्छा, हाँ, भाग जाते थे वो भी मतलब एक्शन मोड में ही रहे। एक्शन मोड मतलब क्या, आपका माइंड सेट बदल रहे हैं, आपको फिजिकल लॉस आपकी कीमती उसका लॉस नहीं करता। इससे क्या होता है कि एक रिएक्शन आता है, बहन जी के उसमें रिएक्शन है। हम एन मौके पर जब ये कुर्सी पर बैठने का मामला आता है तो फिर हम इधर उधर हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए। भैया जी अच्छे लग रहे हैं, फलाने जी अच्छे लग रहे हैं, हम उनको नहीं अच्छे लगते। लेकिन उसमें बाराबंकी से कोई ड्रग हैंडल पकड़ा गया था तो उसने बताया था कि रिसोर्स ऑफ सप्लाई वहीं से है, इस बेस पे जो है कार्रवाई हुई और अनूप सिंह जी ने वो किया था। लेकिन अब वो तो गवर्नमेंट जाने, तो फिजिकल क्या वहाँ पे हुई हम लोग तो थे नहीं, लेकिन ये चर्चाएं बहुत ज्यादा थी। इसको लेके विधायक जी टेंशन का पूरा टीम टेंशन में थी। सबसे बड़ी जो घटना हुई, जो कानून के मुंह पे तमाचा है, योगी जी के मुंह पे तमाचा है कि राकेश जी ने अपनी पर्सनल पिस्टल निकाल ली, कप्तान खड़ा, पूरी पुलिस खड़ी, कहा मैं अपने सुसाइड कर लूं, गोली मार लूं। इस पे जो लाइसेंस हमको दिया जाता है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जाता है, आत्महत्या करने के लिए नहीं किया जाता है, और आज तक उसको कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत विडंबना वाली बात। अच्छा, राकेश जी के आजकल बहुत विचलित नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो विचलित नजर आ रहे हो? जहां तक बात करी जाए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं, तो गौरीगंज के लोगों का कहना है कि एमएलए जी का ध्यान कहीं और है और मन कहीं और। जो कांग्रेस नेता है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस नेता दीपक सिंह की, तो उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? उनकी छवि कैसी है? और साथ ही साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को बाहुबली नेता भी कहा था कि वो बाहुबली नेता है, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, जरा बताओ। कई बार वैसे वो जेल भी गए हैं, जहां तक मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है, तो वो कई बार जेल गए हैं। क्या आपकी कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं से अच्छी जान पहचान है? मतलब तिवारी जी का जुगलबंदी नेताओं से बैलेंस बनाकर चलते हैं? हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि मेरा पहला पॉलिटिकल लव स्वर्गीय राजीव गांधी थे। अभी भी मैं राजीव जी की कभी पुण्यतिथि हुई तो मैं कांग्रेस साथियों के पास जाता हूँ, और चूंकि परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, फ्रेंडली। हमारा राकेश जी हमारे घर में बैठते हैं, कॉफी पीते थे, ऐसा नहीं हमारे पिताजी उनको सम्मान, वो सब सम्मान सब देते हैं। बहन जी हमारी जो नेता है, उन्होंने तो सर्जन हिदायत, सर्जन सुखाए की बात की, सबसे पहले उन्होंने करके दिखाया। आप कभी बहन जी का वो आप उठा के देखिएगा, बहन जी के शासनकाल में 2007 से 12 में कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है जिसको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो मंत्रालय में, और दर्जनों मंत्री बनाए उन्होंने, बैकवर्ड के, दलित के, ठाकुर के और इसके ब्राह्मण के। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि जैसे हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा या सिस्टम में कुछ किया होगा कि आज जनता बहुत परेशान है, और इसलिए वो जनता के माइंड सेट से बिल्कुल गायब हो जाए। आज चुनाव हो जाए जीरो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट, और आप सभी का इसमें स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे राजनीति की। और आज हमारे साथ बेबाक और बेमिसाल, और जिनकी जो जवाब है, जो राजनीति में जिन्होंने एक बढ़िया मुकाम हासिल किया है, बसपा से हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, गौरीगंज से हैं, और इनसे आज हम तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आप आए। सबसे पहले तो ये बताइए, बसपा में आप ने बसपा पार्टी क्यों चुनी, किस तरीके से? क्योंकि तमाम अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस शुरुआती दौर में रही और भी अन्य पार्टियां, लेकिन बसपा चुनी। और जिस तरीके से बसपा का एक नारा रहता है कि वो दलितों की पार्टी है, और आप तिवारी जी, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बैठा बसपा के साथ? मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो 95 में 95 में आदरणीय बहन जी के साथ एक घटना घटी बीबीआईपी गेस्ट हाउस कांड में। बड़ा दुर्भाग्यशाली घटना थी। तो हम लोग वहां पढ़ते थे, तो चूंकि वहां से अतीक अहमद वहीं के रहने वाले थे, उसमें उनका भी रोल था, अतीक अहमद का, वो भी इन्वॉल्व थे जी। तो हम हॉस्टल में रहते थे, तो पता नहीं क्यों ये देख के आदरणीय बहन मायावती जी का जो स्ट्रगल था या जो उनके साथ अनहैपनिंग हुई थी, जो दुर्भाग्यशाली घटना हुई थी, देख के एक सिंपैथी हम लोगों को लगी, और हम लोगों ने कहा कि कभी भी अगर हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे तो बहन जी का साथ देंगे और बहन जी के साथ ही रहेंगे। जबकि सबसे पहला जिसको कहते हैं
पॉलिटिकल लव जिसको कहते हैं, राजनीतिक कर, वो मेरा स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ था। हम लोग अमेठी के रहने वाले थे, लेकिन हम किसी पार्टी में कभी, हम लोग चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, पढ़ते थे, तो एक उस घटना ने एक सिंपैथी जोड़ दी। और फिर उसमें केवल हमने ये देखा कि ये महिला है और महिला होकर इतना स्ट्रगल कर रही है, इनके साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा है, इसलिए एक कहते हैं ना सेंटिमेंट्स। और जब हमको मौका मिला पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, तो हमने बहन जी को ही चुना। आपने फिर बहन जी को चुना। फिर किस तरीके से आपने अपनी राजनीति करियर की शुरुआत करी, कैसे कैसे आप आगे स्टेप बढ़ते रहे? मैं बिजनेस में आ गया था। मैं गौरी के इलाहाबाद पढ़ रहा था, तो सडनली मुझे एक काम मिल गया। मैं फैमिली मेंबर का, क्योंकि अपने फादर का अकेले ही हूँ फैमिली में, तो ऐसा लगा कि अब चूंकि अकेले हैं तो बिजनेस करते हैं, तो हमने बिजनेस शुरू किया। संजोग से उस समय 2004 में बहन जी ने एक नारा दिया था, सतीश चंद्र मिश्रा जी को जोड़ा, और बहन जी ने एक नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अच्छा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हमारे यहाँ चूंकि 2004 में पहला चुनाव राहुल गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा, उनके अगेंस्ट हमारी पार्टी ने, बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने, एक चंद्र प्रकाश मटियारी जी थे, उनको लड़ाया था। तो बहुत पॉलिटिकल सेंसेशन थी उसमें कि राहुल गांधी पहला चुनाव लड़ने आए हैं। तो फिर वो एक टीम बन गई। फिर संजोग से हमने ज्वाइन कर लिया। 2000 हमको स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गौरीगंज में ज्वाइन करा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी आपकी खास मुलाकात है? उन्होंने ही शामिल कराया था, गौरीगंज अच्छा। थे, उन्होंने शामिल कराया, फिर हम शामिल हुए, फिर हमने अपना पार्टी में काम करना शुरू किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पार्टी ही बदल दी, अपना अलग दल बना लिया। नहीं, अब देखिए, जिसका दिल टूट जाता है वो दल बना लेता है। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, सबके अपने अपने फायदे होते हैं, सबके नुकसान होते हैं। उनको भी लगा होगा कुछ कि अब उनका काम हो गया, तो जो भी कंडीशंस रही। हाँ, हमारे नेता थे, वो जब थे तो अच्छी राजनीति करते थे, अच्छे नेता माने जाते थे, लेकिन अब उनकी अपनी जो कि बातें हैं इंटरनल, वो तो बहन जी जानती हैं, तो वो जानते हैं, लेकिन पार्टी उन्होंने तमाम नेताओं ने छोड़ दिया। फिर हमने 2006 में पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर वहां से हमें संजोग से काम करने का मौका मिला। काम करते करते टिकट की लाइन में भी मैं 2007 में आ गया, लेकिन बहन जी ने उन्हीं चंद्र प्रकाश जी को टिकट दिया। अच्छा, आप लगातार, अगर मैं देखूं आपका सोशल मीडिया भी हम देखें या न्यूज में भी आपको देखें, तो लगातार आप राकेश प्रताप सिंह पर तंज कसते रहते हैं। क्या पर्सनली दुश्मनी है, राजनीतिक? नहीं, कोई हमारी उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और ना राजनीतिक दुश्मनी है, ना उनका कोई कंपटीटर, ना हम गौरीगंज विधानसभा में चुनाव लड़े। जैसे मैंने कहा कि मटियारी जी को उन्होंने 2007 में बहन जी ने टिकट दिया, हमको नहीं दिया, तो हमने पार्टी में निष्ठा, जिसका झंडा उठाया उसका बुलंद करना चाहिए। हमने मटियारी को जिताया। पहली बार गौरीगंज विधानसभा में, जितने दिन से गौरीगंज विधानसभा फ्रेम हुई थी, पहली बार वहां पे 2007 में मटियारी के नाम पे एक ब्राह्मण जीता। उसमें मेरा भी योगदान था। ब्राह्मण समाज के माथे पे मस्तक पे जो चंदन लगा, उसमें मेरा एक चीटी वाला योगदान था, मैंने किया अपना। अच्छा। उसके बाद 2012 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी, मटियारी जी की भी कमी थी, कुछ उस समय का सिनेरियो ऐसा था, कुछ था कि पार्टी अनकंफर्टेबल हो गई मटियारी जी के लिए। फिर से बहन जी ने उनको टिकट दिया। उस समय आ गए राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी हम लोगों की मित्र मंडली के थे, हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेस्ट होता है या जो भी पिंचिंग होती है, तो हमारी दोस्त है, हम लोगों ने साइलेंटली उनकी मदद की। एक तरह से साइलेंट हम लोग मदद की नहीं, साइलेंट हो गए कि भाई लड़ो, तुम ही लड़ो। और मटियारी जी के खिलाफ थोड़ा सा माहौल भी था उस समय। तो राकेश जी उसको जनता ने हाथों हाथ लिया, और हमारा जो ब्राह्मण समाज है, बसपा नहीं, ब्राह्मण समाज, उसने जम के राकेश जी को लिया, और 516 या 518 वोट से ये 2012 में चुनाव जीत गए। उनके प्रति आप एग्रेसिव नजर आते हैं, तो ये आपका स्टाइल है या फिर स्ट्रेटजी है? नहीं, मेरा स्टाइल थोड़ा सा, मैं एक स्टाइल मेरी ये है कि मैं राहुल गांधी भी अगर कुछ गलत बोलते हैं, वहां हमारे सांसद रहे हैं, तो उनको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी आई थी, खूब ट्रोल किया मैंने, खूब जो भी है, तो मेरा नेचर भी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और उसके सामने कोई चीजें जैसे डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, केवल आप फोकस बनाते हो अपने किसी चीज पे, आप हिप्नोटाइज करते हो पब्लिक को, झूठ बोलते हो, तो फिर मेरा उससे पड़ती नहीं। यही क्रम है, यही चीज है जो राकेश सिंह जी के प्रति मेरे मन में, भाई ना उनके हमारे विधायक से कोई मतलब है, उनमें अच्छाइयां भी बहुत थी, लेकिन अब उनके पास अहंकार चूंकि बहुत ज्यादा आ गया है, और क्षेत्र के नेताओं को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अब थोड़ा सा बुरा लगता है, तो इसलिए मैं उनको ट्रोल करता हूँ, उनके खिलाफ कटाक्ष करता हूँ, समाज को दिखाता हूँ। राकेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेढक और शेर की लड़ाई का जिक्र किया था, जिससे के बाद गौरीगंज में जब ये इंटरव्यू आया तो पूरा गौरीगंज जंगल मोड में आ गया था। ऐसा है कि अभी इन्होंने एक पॉडकास्ट था किसी का, मैं देख रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा, उससे शायद सवाल पूछा कौन पांडे हैं, कुछ करके, ब्रजेश पांडे कौन पांडे हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि गौरीगंज में, सवाल जो भी था, पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने
एक को सही कर दिया, मैंने मारा उसको, मारा तो वो नगर पालिका बन गया। हमारे यहाँ घटना और शेर और मेढक की अगर लड़ाई होगी तो सिंपैथी मेढक को ही मिलेगी, ये उनका सब था कि मतलब हमने मार दिया उसको पब्लिक की सिंपैथी मिल गई। ये जिनको मारा इन्होंने, ये बहुत दुर्भाग्यशाली घटना थी। अभी नगर पालिका चुनाव जो बीता है इसमें दीपक सिंह पचेरी करके हैं, वो इन्हीं के मित्र थे और इन्हीं लोगों के बदौलत दीपक सिंह, उदय सिंह, पूरन सिंह या तमाम लोगों के सहयोग से ही ये विधायक बने। वो लोग इनके साथ फ्रेंड थे। अब किन्हीं मुद्दों पे इनसे उनसे मान लीजिए अलगाव हो गया, अब उनकी मन में इच्छा हो गई हम नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राकेश जी की खासियत है कि वहां जितनी सीटें हैं सब उनको अपनी फैमिली या अपने नियर डियर को ही चाहिए। तो वो मित्र थे, उन्होंने कहा हम भी लड़ना चाहते हैं। अब वो भाजपा में चले गए, लड़े। तो थाने के अंदर आप सोचिए, ये योगी सरकार है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके चैनल पे, इसको बता रहा हूँ कि आदरणीय योगी जी की सरकार है और ही एक मतलब मैसेज जो देते हैं कि हम जो है हम दो निगाहों से किसी को नहीं देखते। राकेश जी सपा के विधायक हैं, थे उस समय, और उन्होंने थाने में एक घटना घटी, अनफॉर्चुनेट दीपक सिंह को पब्लिक कुछ ऐसा घटा, उन्होंने कुछ अब्यूजिंग किया, कुछ भी की। राकेश जी ने पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा था, अनशन दिया था, जो भी था, थाने के अंदर संजोग से पहुंच गए, थाने के अंदर विधायक जी बैठे थे राकेश, फिर वहां पे गाली गलौज में इनको मारा जम के, इनको दीपक जी को। और सोचिए, ये तो ठीक है मारा उन्होंने, सबसे बड़ी जो घटना हुई, जो कानून के मुंह पे तमाचा है, योगी जी के मुंह पे तमाचा है कि राकेश जी ने अपनी पर्सनल पिस्टल निकाल ली, कप्तान खड़ा, पूरी पुलिस खड़ी, कहा मैं अपने सुसाइड कर लूं, गोली मार लूं। इस पे जो लाइसेंस हमको दिया जाता है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जाता है, आत्महत्या करने के लिए नहीं दिया जाता, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत विडंबना वाली घटना थी, और वो शेर और मेढक का वही उन्होंने कंपेयर किया था, उन्होंने विपक्ष और उन्होंने जो किया कंपेयर, उनसे आप ज्यादा उम्मीद मत करिए। शेर वो चूहे की, हम भी पढ़े लिखे हैं, कभी हमने तुलना नहीं बढ़ी। अब वो खुद ही कहते हैं हम हाई स्कूल पास हैं, तो दैट्स ऑल। अब वो विपक्ष को भी तेल बेचने वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक अच्छे पद पर होकर इस तरीके से राजनीति में होकर ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली, अभी आपने मेरे मन का सवाल पूछा, उनसे अपेक्षा की है, वो हमारे विधायक। जब आप विधायक हो जाते हो किसी सीट से, तो गौरीगंज के विधायक हो तो सारी जनता के विधायक हो जाते हो। बिल्कुल। हमने आपको वोट दिया नहीं दिया, हमने आपको सपोर्ट किया नहीं किया, हमने आपका विरोध किया नहीं किया, हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप हमारे विधायक को, हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए, भलाई के लिए काम करोगे और छोटी चीजों पे आप ध्यान नहीं दोगे। अब आप इंडिविजुअल हो रहे हो। जो इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा, राम उदित यादव जी जो जिला सपा के अध्यक्ष है मौजूदा, तो उन्होंने जब तमाम अखिलेश जी को इन्होंने छोड़ा, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, पॉडकास्ट दिया, कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, तो पब्लिक एक कंफ्यूज हो गई कि यार हमारे विधायक हो क्या गया। तो उसी क्रम में इन्होंने बोला था उनको, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को, जब उन्होंने कहा था, पूछा था एक पॉडकास्ट में कि अखिलेश मेरे पास गाड़ी आ जाती है तुमको बड़ा बुरा लगता है, तो उन्होंने कहा आपके पिताजी मास्टर थे सरकारी। तो राम उदित जी को ये बात बहुत हर्ट की, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने, चूंकि स्वर्गीय मुलायम, मैंने उनको राम उदित जी से बात की थी कि व्हाट इज दिस, तो उन्होंने बताया भैया इससे हम हटुआ। अखिलेश जी को उन्होंने बोला हम नहीं कहे। तो उसी क्रम में जब उन्होंने कहा कि वो तेल बेचता था 1 लीटर, अरे भाई उसको कौन नहीं जानता तेल बेचता, और तेल बेचता था, उसने खुद स्वीकार किया अभी पॉडकास्ट में। और वो मिट्टी का तेल भी, वो चाय की दुकान भी किए थे, हम लोग तो जाते थे, चाय की दुकान भी किए थे। आज वो जिला अध्यक्ष हैं, तो विधायक जी को 3 बार के विधायक हैं, उनको इतनी छोटी चीज पे 1 लीटर दूध, वो मिट्टी का तेल बेचता था, तो दूध, तो उन्होंने कहा तो दूध आपके भाई, हम लोग भी जानते हैं भाई। अच्छा, इसमें कोई गुनाह नहीं, राकेश जी का भाई भी अगर जो है कोई दूध बेचता था, नट बोल्ट साइकिल की दुकान थी, इसमें कोई गुनाह नहीं, धंधा बिजनेस अपना पेट पालने के लिए स्टाइल। बहुत लोग हैं बड़े बड़े घरों में, उनको पढ़ने अलावा हमको भेजा गया था, हम IAS नहीं बन पाए, हमने हाँ हमने भी कुछ बिजनेस किया था। इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमारी मजबूरी थी या जरूरी था। तो उस कंटेंट में उन्होंने जो कहा वो शोभनीय नहीं, वो किसी भी स्तर से शोभनीय नहीं है, वो उनका पेट पालने का, परिवार पालने का है। आपकी भी मजबूरी है, आप देखिए आपकी अपनी जरूरत है, आप अपना पॉडकास्ट है, अपना ये रूट आपने पकड़ा है, बहुत लोगों का रूट है वो दूसरा पकड़ा है। तो ये राकेश जी से उम्मीद नहीं की जाती। और हमारे विधायक से, हमारे दोस्त हैं, चूंकि मित्र हैं, हम लोग एक ही उम्र के हैं लगभग, तो विधायक आप 3 बार के हो तो थोड़ा ग्रेविटी। अच्छा, राकेश जी क्योंकि आजकल बहुत विचलित नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो विचलित नजर आ रहे हो? जहां तक बात करी जाए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं, तो गौरीगंज के लोगों का कहना है कि MLA जी का ध्यान कहीं और है, हरमन कहीं और। देखिए, राकेश जी विचलित तो हैं 100%,
आदमी जब ये होता है कि एक कहावत है ना, आधी छोड़ के पूरी की धावे, पूरी के चक्कर में आधी न पावे। अच्छा। जब आप आधे के चक्कर में पूरी के लिए दौड़ते हैं और फिर पूरी चक्कर में आधा नहीं पाते। अब राकेश जी ने चूंकि एक ऐसे ब्रांड को छोड़ा है, एक मौके पे छोड़ा, एक उन्होंने सनातन ब्राह्मण के उसके मैटर पे बताया मेरी आत्मा बदल गई। अब इनकी आत्मा बदल गई, चलो बदल गई। अब आत्मा बदल गई तो आपका डिग्निटी ये होनी चाहिए, आपका स्टेटस ये होना चाहिए कि ठीक है हम आपके ऑफिस में हैं, आप निकलेंगे तो भैया बाय बाय टाटा, हमारा आपका खत्म। अब आप रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हो, कभी आप आदरणीय योगी जी के बारे में बोल रहे हो, फिर आप पहुंच जाते हो अखिलेश जी के बारे में बोल रहे हो, फिर कभी बोल रहे हो गाड़ी के बारे में पूछते हैं, फिर आप बोल रहे हो 1 लीटर वो मिट्टी तेल बेचता। एक चीज इसी में ऐड करना चाहूंगी, उदयवीर को भी उन्होंने सब बात दरबार का दलाल मैं वही आ रहा हूँ। फिर कभी राम लखन जी को बोलोगे कि वो विक्षिप्त है, बताओ। राम लखन विधानसभा का चुनाव लड़े, राम लखन ने से एक सवाल आप ही लोगों ने शायद किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात वही है। जब आपने पूछा कि भ्रष्टाचार पे मतलब उनके बारे में बताइए, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे। तो उसका विधायक जी ने जो भी अपना क्रिटिसाइज किया, तो कंपेयर क्या किया कि वो 10 साल पहले तो ब्राह्मण है, बड़ी स्टाइल में बताया ब्राह्मण, उसके बाद उसको थोड़ा सा बैलेंस किए करे, मामला बिगड़ जाएगा, तो 3 घर के हैं, 13 घर के हैं, ये सब बताया। बाद में बोले कि वो एक्चुअली वोट पाया था 93,909,000 कुछ 300। ये शोभा देता है क्या? इसलिए वो विक्षिप्त हो गया, बहुत संक्षेप में कह दिया, विक्षिप्त हो गया। ये कौन सा कंटेंट है भाई? आप जो है बहुत लाइटली बात को लो, आप बताओ कि हाँ ठीक है भाई, उन्होंने बोला है, उन्होंने अपना मन। मैं कहता रहा हूँ कि विधायक जी ने बहुत कुछ बोला है। विधायक जी ने तो यहाँ तक बोला है कि एजुकेशन में बोला कि मैं 10वां पास हूँ और जितने महान नेता हैं सब मेरी कैटेगरी के हैं। ये क्या तुलना है भैया? तो ये विचलित होने का जो आप बता रहे हैं, उनका विचलन है, उनका सारा ध्यान है कि उनके सारी सीटें, चूंकि एक्चुअली उनके पास जो पावर था वो सब जाता रहा। आज की डेट में वो केवल विधायक, इनके 2 भाई चुनाव जिला पंचायत का हार गए, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी आदरणीय धर्मपत्नी जी को लड़ाया, 3 वोट खाली पाए थे जिला पंचायत अध्यक्ष में, केवल ओनली 3। आपका इतना बड़ा रौला था तो 3 वोट जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, भाजपा ले गई वो सीट। इनकी पत्नी जिला पंचायत जीत गई, इनके पास से ब्लॉक वो चली गई, क्या नाम, एक ब्लॉक का ब्लॉक उनकी चली गई, नगर पालिका चली गई। तब उनको सब जाता हुआ दिख रहा है, तो पंचायत चुनाव में पाने के लिए कि हमको जिला पंचायत मिल जाए, ये मिल जाए, उसके लिए दौड़ा, तो विचलित है। तो राजनीति में, और अभी आपने कहा एक नाम लिया धर्म, उनका उदयवीर सिंह। अब आप उसी पॉडकास्ट में देख, मैं पॉडकास्ट के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। आपने कहा उदयवीर सिंह पहले दरवाजा खुलता था, दलाल था, तो ये था, तो राजा भैया के उसमें इन्होंने ये कराया, मैं भी पैर छूता था। तो आपको इस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहिए पब्लिक के सामने। उदयवीर अगर उनके 9 रत्नों में हैं, 8 रत्नों में, 10 रत्नों में, उदयवीर सिंह पढ़े लिखे आदमी, उदयवीर सिंह को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी। जेएनयू के प्रोडक्ट आते थे, इलाहाबाद में कंपटीशन देते थे, हम लोग थे हॉस्टल में, लेकिन उदयवीर के बारे में कह के आप उन्हीं का पैर छूते थे पहले, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? विचलन नहीं तो और क्या है, मानसिक विचलन नहीं तो और। तो लखनऊ की शक्ति हाइट्स का क्या मैटर रहा? कुछ विवाद था, इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए। अब वो विवाद मैं बहुत डेप्थ में नहीं जानता, लेकिन शक्ति हाइट्स लेके यहाँ कोई शक्ति सिंह करके इनका बिजनेस पार्टनर हैं या मित्र हैं या कोई भी हैं, तो शक्ति सिंह एक हैं, तो तमाम लोगों का पैसा वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिल्डर्स में। तो वो उन्होंने अपार्टमेंट अपने यहाँ बना रखे हैं लखनऊ में, तो इन लोगों का अपना कुछ टाई अप था, तो उसको लेके उसमें कुछ था कि लड़की ये कोई उज्बेकिस्तान की लड़की उनके फ्लैट में पाई गई है, इलीगल ढंग से रह रही थी, और उससे जब पूछा गया तो शायद इन लोगों के कुछ रिलेशन निकले, तब पता नहीं वो डिफेम करने के लिए, मैं तो फैक्ट, क्योंकि ऑन पेपर मैंने फैक्ट कोई चीज वो देखी नहीं या दबा दी गई चीजें, लेकिन वो बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, इनका नाम उसमें इन्वॉल्व हुआ था। फैक्ट क्या है वो तो रिकॉर्ड जानेगा, लेकिन इनके ऊपर एक आक्षेप लगा। तो जो कांग्रेस नेता है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस नेता दीपक सिंह की, तो उनको किस नजरिए से आप देखते हैं, उनकी छवि कैसी है? और साथ ही साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को बाहुबली नेता भी कहा था कि वो बाहुबली नेता है, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, जरा बताएं। कई बार वैसे वो जेल भी गए हैं, जहां तक मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है, तो वो कई बार जेल गए हैं। दीपक सिंह जी एमएलसी हुए थे कांग्रेस से, और दीपक, मजेदार बात देखिए, दीपक जी और राकेश जी दोनों बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने वाले दोस्त थे पहले, और बाद में दीपक जी का और राकेश जी का डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई। राकेश में खासियत ये है कि वो किसी को भी यूज करके छोड़ देते हैं, किसी को भी अपने फायदे के लिए। वो राजनीति अब नहीं करते, वो व्यापार करते हैं, यूज एंड थ्रो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज का है कि यूज एंड थ्रो। दीपक सिंह जी उन्हीं के दोस्त थे। एक जमाने में कभी एक बार घटना हो गई, दोनों में आपस में टकराव हो गया,
दीपक सिंह पकड़ वाले माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं दीपक सिंह जो है पकड़ नहीं है। और दीपक सिंह मतलब एक तरह से बहुत बड़े रजवाड़े ही कहा जाए, छोटे जो रियासतें बड़ी थी तो उसके वो मालिक हैं। और इनके पिताजी भी बहुत जलेतंग जिसको कहते हैं, बड़े फेमस थे। तो दीपक जी की छवि कनेक्शन में बहुत अच्छी है, लोगों से तालमेल अच्छे हैं, बड़े बड़े लोगों से वो हैं। और मैं मानता हूँ कि दीपक जी में पकड़ है। बाहुबली तो मतलब कभी अभी तक उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। बसपा से यहाँ कांग्रेस नेता की तारीफ हो रही है। नहीं, मेरे फैमिलियर है। अच्छा। मेरे सबसे संबंध राकेश, मेरे पारिवारिक हैं। राकेश के पिताजी का तो मैं सम्मान करता हूँ, उनके सारे भाइयों का। लेकिन अब ये चूंकि हम ये बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं, तो मुझे चीजें थोड़ा सा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। समझाइए, पारिवारिक मामला है तो समझा। पारिवारिक निकल चुका है। अच्छा, पारिवारिक। क्योंकि पब्लिक प्लेस पे कभी टॉन्ट करना, एरोगेंसी बोलना, हमको डिफेम करना, कई हमारे पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उठते क्या हैं, तो अपने लोगों से वो कहलवाना, तो ये थोड़ा सा डिग्निटी के खिलाफ है। और जबकि ये सारे रूट उनके भाई इर्द गिर्द वाले सब चुने हुए हैं। क्योंकि मेरी जो सोशल मीडिया टीम है, जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, वो बहुत अच्छे से सबको स्टॉक करती है। तो आपको भी स्टॉक किया गया, जिसमें पता चलता है कि आपकी कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं से अच्छी जान पहचान है। मतलब तिवारी जी का जुगलबंदी नेताओं से बैलेंस बनाकर चलते हैं। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि मेरा पहला पॉलिटिकल लव स्वर्गीय राजीव गांधी थे। अभी भी मैं राजीव जी की कभी पुण्यतिथि हुई तो मैं कांग्रेस साथियों के पास जाता हूँ। और चूंकि परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, फ्रेंडली, हमारा राकेश जी हमारे घर में बैठते हैं, कॉफी पीते थे। ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी उनको सम्मान, वो सब सम्मान उम्मान सब देते हैं। केवल उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो, जैसे अब हम इसी के माध्यम से कह दे, जैसे ब्राह्मण उनको 3 बार जिताता है, हर बार ब्राह्मण जिता रहा है, 3 बार विधायक बनाना, ब्राह्मण वहां डिसाइडिंग, मतलब वो जिधर घूम जाता है वही हो जाता है। अब इधर इन्होंने मुसलमानों, इन्होंने जो अब राजनीति कर रहे हैं, एक भी ब्राह्मण को कभी इन्होंने किसी पद पे नहीं बनाया। आपके साथ में ब्राह्मण किसी को आप ब्लॉक प्रमुख बना देते, किसी को बना देते। इस समय ये बौखलाहट में जो राजनीति कर रहे हैं कि कभी मुसलमान इनसे नाराज हो रहा है, कभी यादव नाराज हो रहा है, मौर्य नाराज हो रहा है, ब्राह्मण को आपने कह दिया विच्छेद राम लखन, वो ब्राह्मण भी नाराज हो रहा है। तो कहीं न्यूसेंस न क्रिएट हो जाए आपस में, मुझे डर इस बात का है। और इसलिए मैं सारी पार्टी का सम्मान करता हूँ। भाजपा के जो लोग हैं, दीदी स्मृति जी के पीआरओ से हमारे बच्चे बड़े अच्छे संबंध, भाजपा के जितने नेता हैं सब फैमिली। और हमारे पिताजी तो एक्चुअली उसमें है क्या कि हमारे पिताजी वहाँ फार्मासिस्ट थे, तो समाज में 40 साल उन्होंने सेवा की, सबसे संबंध बने हैं। और मैं उन्हीं के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। तो जो हाँ, वो भाजपा में अगर है तो चाचा नमस्ते, अगर ये राकेश जी है, इनके पिताजी हैं तो चाचा नमस्ते, इनके बड़े भाई हैं मुकेश जी, भैया नमस्ते। राकेश जी हम उम्र तो हम लोग लड़ते हैं, वो जायज है, इनको लड़ना, हम इनको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि सुधर जाओ। हम आपको विधायक मानते हैं, हम आपके हमारे विधायक हो तो हम आपसे अच्छी चीज है। मैं जौनपुर के विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, गौरीगंज है तो इसलिए 8 विधायक निकले, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तिवारी जी बहुत बैलेंस बना के चलते हैं, हम मानना पड़ेगा राजनीति में। अच्छा, एक सवाल ये कि एसपी अमेठी में हॉट टॉक हुई थी, कोई हॉट टॉक हुई थी, उसको लेकर के बताया। एक एलिगेशन और आया था, उसमें एक एलिगेशन था कि कहीं से ड्रग हैंडलर का मामला आया था, बाराबंकी से कहीं जो है कोई ड्रग हैंडलिंग हुई थी, तो कहीं से कुछ हुआ था। तो वो पेपर में जो हमने पढ़ा, जो सोशल मीडिया से पढ़ा, तो उसमें अनूप सिंह जी हमारे यहाँ एसपी थे, तो उन्होंने एक आरोप समाज में जो निकल के आया, कुछ उससे निकल गया, बाद में पुलिस ने उसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इनके ऊपर एक आरोप वो लग गया था कि पुलिस कप्तान ने छापा मार दिया था, क्या मार दिया था, उसमें कुछ हटक हुई, क्योंकि अब हाई लेवल का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है वो। लेकिन उसमें बाराबंकी से कोई ड्रग हैंडल पकड़ा गया था, तो उसने बताया था कि रिसोर्स ऑफ सप्लाई वहीं से है। इस बेस पे जो है कार्रवाई हुई थी और अनूप सिंह जी ने वो किया था। लेकिन अब वो तो गवर्नमेंट जाने हुई, तो उनका फिजिकल क्या वहां पे हुई, हम लोग तो थे नहीं, लेकिन ये चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई थी। उसको लेके विधायक जी टेंशन का, पूरा टीम टेंशन में थी, और वो ट्रोल भी हुए थे बहुत, मतलब काफी ट्रोल हुए, लेकिन फिर उन्होंने संभाल लिया जी अपने आप। टीम पीआर टीम करते हैं बाबा। अच्छा, ब्राह्मण समाज, एक तरीके से मैं बात करूं तो ये सवाल थोड़ा अलग रहेगा मेरा आपसे, कि कहते हैं राजनीति की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी है वो पीड़ित दलित और अल्पसंख्यकों की बात करती है, लेकिन अब उन्होंने भी पी से पंडित कर दिया है, पी से तमाम पीड़ित है, जो भी पीड़ित हो, उन्होंने कहा पी से पीड़ित। अखिलेश जी जो अब पीडीए का जो देखिए जो स्ट्रक्चर इनका बना था पार्लियामेंट में, पीडीए माने, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, अल्पसंख्यक, ठीक है, उन्होंने बाकायदे कहा था। अब उन्होंने थोड़ा सा अपना उसका सिनेरियो बदल, मतलब मीनिंग बदल, पी माने पीड़ित। पीड़ित में उन्होंने कहा ब्राह्मण भी इस सरकार में पीड़ित है भाई, मारे जा रहे हैं, और है भाई इस सरकार में जितनी ब्राह्मण हत्याएं हुई है, मुसलमानों की हत्याएं हुई, मल्टीकास्ट हुई है, कोई ऐसा नहीं ठाकुर। मैं यही सवाल
तक लेके आ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पीड़ित दलित अल्पसंख्यकों की बात करे कि वो दलितों के नेता वो भी कहे जाने लगे। फिर धीरे धीरे मायावती की भी बात करें तो पहले से ही वो दलितों की, चंद्रशेखर आज वो चंद्रशेखर आमड़ आए, वो भी कहने लगे कि हम दलितों के लिए हैं। तो तमाम नेता जो आते हैं वो दलितों की आवाज उठाने आते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है, जो ब्राह्मण समाज है, कायस्थ समाज है, ये किसके पास जाए? मतलब एक नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अनफॉर्चुनेट ये दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है ये कि ब्राह्मणों का कोई लीडरशिप नहीं, ठीक है, कायस्थ है कि कोई लीडरशिप नहीं, ये अपर कास्ट है, जबकि इंटेलिजेंट है। मैं पूरे उसमें समाज में कायस्थों को सबसे ज्यादा वो करता हूँ। हाँ, मैं लगता है कि हाँ यार सब कुछ इतना बैलेंस, जैसे आपने कहा मैं बैलेंस बना के रखता हूँ, तो कायस्थ बड़ा बैलेंस बना के रखते हैं और एवरग्रीन है। उनकी एक टेंडेंसी एवरग्रीन, हंसते हुए मिलेंगे। मैंने आज तक किसी कायस्थ को रोते हुए नहीं देखा, जिस भी परिस्थिति में है वो। हम ब्राह्मण लोग क्या है, हम ब्राह्मण लोग चूंकि अब अभिशप्त है इस बात के कि हम गरीब हैं, हम भीख मांग के खाने वाले हैं, हम जो है सबको समाज को लेके चलते हैं। वो अब की राजनीति में हो क्या रहा है कि अब जो है मसल पावर का गेम है। मसल पावर माने क्वांटिटेटिव, जितनी क्वांटिटी आपकी है उसमें, जैसे आपका ऐसी क्वांटिटी कम है लेकिन आप किसी न किसी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, आपका अपना एसोसिएशन होगा कुछ। हम लोगों का ये है कि अगर हम मूव कर गए आपकी तरफ तो आप जीत जाओगे। हमारे में एक थोड़ा सा कमी है, अगर हमारे ब्राह्मण जो सुने साथी सुने, हम ऐन मौके पर जब कुर्सी पर बैठने का मामला आता है तो फिर हम इधर उधर हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए। भैया जी अच्छे लग रहे हैं, फलाने जी अच्छे लग रहे हैं, हम उनको नहीं अच्छे लगते। अगर ये ब्राह्मण समाज एक हो जाए ना और अपर कास्ट एक हो जाए तो एक मैसेज देने का काम करें। और हम लोग तो खुद ही, बहन जी हमारी जो नेता हैं उन्होंने तो सर्जन हिदायत सर्जन सुखाए की बात की, सबसे पहले उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया। आप कभी बहन जी का वो आप उठा के देखिएगा, बहन जी के शासन काल में 2007 से 12 में कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है जिसको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो मंत्रालय में। और दर्जनों मंत्री बनाए इन्होंने, बैकवर्ड के, दलित के, ठाकुर के और इसके ब्राह्मण के मंत्री बनाए। उनके कार्यकाल की एक जो प्रशंसा मैंने काफी ज्यादा सुनी है। मैं वैसे हरियाणा पानीपत से हूँ, लेकिन जब यूपी की राजनीति की मैं पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, तो जब भी बात आती है दोनों पार्टी के बीच में कि कौन अच्छी पार्टी रही, तो कहीं ना कहीं मायावती का नाम अक्सर आ जाता है कि हाँ उनके शासनकाल में पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करता था, ये सारी जो चीजें हैं वो आती। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि राजनीति में क्या जरूरी है जातिवाद लाना? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अब बिना जातिवाद की कोई पार्टी राजनीति कर भी नहीं सकती। अच्छा, नहीं कर सकती। मल्टीकास्ट वोटिंग हो सकती है, मल्टीकास्ट आपको एक एक सीट पे एक एक कास्ट को जो है चुनना पड़ेगा, तब आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं। जैसे आज अखिलेश जी, अब हमें जहां तक सूचना कोई दे रहा था कि करीब 100 के करीब वो टिकट देने जा रहे हैं ब्राह्मणों को, बिना ब्राह्मण का उनका काम नहीं चलेगा। आदरणीय मायावती जी ने करके दिखाया। मैंने कहा ना 2004 में बहन जी ने कहा कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, तो ब्राह्मणों ने बहन जी की पार्टी को कंधे पे बिठाया और 17 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। ब्राह्मण ने करके दिखाया, ब्राह्मण ने बीजेपी की सरकार बना। अच्छा, शुरू से ही बसपा में रहे? जी, मैंने जो पॉलिटिक्स की है मैंने 20 साल से वो बसपा में की है। बाकी मैंने बताया ना, कांग्रेस, स्वर्गीय राजीव गांधी मतलब आपने पार्टियां नहीं बदली, अलग अलग पार्टियों का? मैं कभी, मेरी लॉयल रहे आप बसपा के लिए? बिल्कुल लॉयल हूँ और हर पार्टी का रिस्पेक्ट करता हूं। कभी सोचा छोड़ने के लिए बसपा? कभी आया मन में? नहीं, मन में अभी भी आता। तो कांग्रेस से कभी आपको मिला सीट वीट के लिए? आज हमें अगर मुझे लगेगा, देखिए हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी भी अगर राजनीति कर रही हैं तो अपने पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए। हम भी बहन जी के साथ झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनमें हमारी निष्ठा है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, 3 रिजीम मैंने देख लिए, पहले की कांग्रेस की बात ही न करते। मैंने 2007 से 12 तक बहन जी का, आदरणीय बहन जी का देखा है, अखिलेश जी का 12 से लेकर 17 तक देखा है, टिल टुडे आदरणीय योगी जी का देखा है। मुझे बसपा से ज्यादा कंफर्टेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में कोई लगा ही नहीं, इसलिए नहीं मैं बसपा ही हूं। बहन जी ने कभी नहीं किया कि बुलडोजर लेके जाओ उसका घर गिरा दो। बहन जी ने मैसेज दिया, क्रिमिनल या तो रहे या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाए। अच्छा, हाँ, भाग जाते थे। वो भी मतलब एक्शन मोड में ही रहे? नहीं, एक्शन मोड में क्या, आपका माइंड सेट बदल रहे हैं, आपको फिजिकल लॉस, आपकी कीमती उसका लॉस नहीं कर रहे। इससे क्या होता है कि एक रिएक्शन आता है। बहन जी को उसमें रिएक्शन नहीं है। बहन जी के साथ वो अपने सांसद को अपने घर से उन्होंने अरेस्ट करा दिया, गलत थे। और बहन जी की एक बात में मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ, जैसे मैं कभी कभी बहन जी के जो नीचे सिस्टम वाले हैं उनसे मैं कभी कोई नाराज हो जाता हूँ, मेरे उनके रहते, लेकिन बहन जी के प्रति निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया मल्टीकास्ट के लिए।
सवाल ये था कि कांग्रेस या भाजपा से कभी ऑफर मिला? वैसे भी नहीं, ऑफर का एक बात, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि तिवारी जी को कौन सब चाहते हैं, सब सबसे बनाई हुई है आपने जुगलबंदी। नहीं मैडम, ऐसा है कि जुगलबंदी का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि बैलेंस सबसे बना रहे। पॉलिटिक्स में स्वच्छता होनी चाहिए, और स्वच्छता न होने के कारण आज की डेट में हम अपने विधायक से जो स्वच्छता की राजनीति करते थे, स्वच्छता की राजनीति करते, कहीं कमी है, इसलिए हमको भी दुख होता है, तो इसलिए पॉडकास्ट दे रहे हैं। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि जैसे हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा या सिस्टम में कुछ किया होगा कि आज जनता बहुत परेशान है, और इसलिए वो जनता के माइंडसेट से बिल्कुल गायब हो चुकी है। आज चुनाव हो जाए जीरो। 2027 में किसे अपनी चुनौती मानते हैं आप राजनीति में? अब चुनाव भी आ रहा है 27 में। नहीं, हमारे जैसे गौरीगंज में है, देखिए हम तो बसपा के हैं, बहन जी इस समय बहुत तेज काम कर रही हैं, संगठन बना रही हैं, अभी संगठन बन रहा है, और आकाश आनंद जी। अब भाई आपने आकाश आनंद का नाम ले लिया, मैंने पिछली बार भी ये सवाल किया था, हमारे यहाँ आए थे। एक बात बताइए, ये मायावती जी क्या चाहती हैं? आकाश आनंद उनको कभी इस्तीफा दिलाती हैं, कभी उनको फिर ज्वाइन कर लेती हैं, फिर वो इस्तीफे में आते हैं, फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं। क्या क्या चाहती हैं वो आकाश आनंद से? क्या वो एक हेडलाइन बन के रह गए कि आज इस्तीफा दिलवा दिया और आज फिर से ज्वाइन कर दिया? आपके घर में फैमिली मेंबर होंगे? हाँ बिल्कुल। छोटा बच्चा भी होगा? हाँ हाँ। स्कूल पढ़ने भेजते होंगे? हाँ हाँ। वो भेजते होंगे तो बेटा जाना डिबेट में ये बात कहना या अच्छे से बोलना। अगर उस बच्चे ने कहीं गलत बोली, सोसाइटी में गलत, तो आपने उसको चाटा भी मारा होगा, आपने उसको दुलारा भी होगा। मारने के बाद जो है वो जाके एक कमरे में बंद हो जाता है, फिर बाद में आप ही बुला के उसको लाएंगे, लो दूध पियो, अब हम तुमको मौका दे रहे हैं। तो आकाश उनके भतीजे ही तो है। आकाश इज वेरी नाइस पर्सन, बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। हाँ, भाषणों में वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। अच्छा। तो बहन जी ने उनको कहा ये नहीं चलेगा, जब तुम इतने हाईली एजुकेटेड हो, वेल बिहेव्ड हो। आप आकाश जी, उनका बहुत बड़ा फैन है आकाश का, मतलब कभी देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन जब उनका मैं सुनता हूँ तो उसका विजन, वॉइस ऑफ टॉकिंग, कल्चर, यूथ भी एक यूथ आइकन भी है। यस 100%। आप देख लीजिए, आज मैं आपके चैनल से कह के जा रहा हूँ कि आकाश बहुत बड़े नेता बनेंगे देश के, और बहन जी उनको एकदम जैसे सोने को नहीं तपाया जाता, निकालो, तुम्हारा टेम्पर तोड़ देंगे अगर तुम समझते हो कि तुम मेरे भतीजे हो और कुछ भी बोलोगे, नॉट अलाउड। चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के आने के बाद अगर हम बात करें तो क्या बसपा पे असर पड़ रहा है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा पीछे होती चली गई, कि चंद्रशेखर आजाद राउंड काफी ज्यादा फेमस होते चले गए धीरे धीरे, और टफ कंपटीशन दिया उन्होंने, क्या कहेंगे? नहीं, कंपटीशन दिया, लेकिन मैंने बताया ना कि आप इसको समझिए थोड़ी देर में कि जो यूथ है, हर पार्टी में आप देख लीजिए, जो यूथ की एक कैटेगरी, इसमें यूथ वोटर बहुत ज्यादा है, तो किसी न किसी को अपना आइकॉन मानने लगे हैं। बहन जी के पास इस तरह का कोई डायलॉग डिलीवरी, बर्गर डरा की एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ये सब कोई टीम है नहीं। बहन जी बहुत डिसिप्लिन्ड लोगों को रखती हैं, और डिसिप्लिन्ड लोग जो हैं, जितना बहन जी कहती हैं उतना करते हैं। ठीक है, आज के दौर में थोड़ा सा पार्टी सर्वाइव कर रही है, स्ट्रगल फिर से कर रही है, संगठन बन रहा है। आकाश आनंद जी को उन्होंने फिर से संजो सेकंड है बसपा में, बहन जी के बाद वही है, और नई फ्रेमिंग हो रही है, बहुत जल्दी परिणाम देखेंगे। बाकी चंद्रशेखर जी जैसे तमाम जो हैं, वो लोग आते हैं, आए रहे हैं, वो ऐसा नहीं आते रहे आज, लेकिन सच ये है कि बहन जी से बड़ा दलितों का नेता पूरे देश में आज की डेट में कोई है नहीं, और फिलहाल अभी कोई नहीं। आपको ऐसे तेज तर्रार कहा जाता है, काफी जिस तरीके से आप बोलते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, एक तरीके से मैं कहूंगी। तो आपको क्या लगता है कि जब चुनाव आता है या जब भी कुछ होता है, विपक्ष आपको कुछ बोलता है या आप विपक्ष को कुछ बोलते हैं, तो कैसे आप अपने आप को डिफाइन करते हैं कि हाँ, मतलब मैं एक अच्छा नेता हूँ? किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन? देखिए, बहुत फ्रेंकली और बहुत ऑनेस्टली आपको मैं बता दूं, पॉलिटिक्स मेरा पैसा नहीं है। आई एम नॉट प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, आई एम सोशल पॉलिटिशियन। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोसाइटी की जो फीलिंग्स है, आप अगर यहाँ हमसे इंटरव्यू ले रही हैं, तो ये मेरे लिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तो मतलब मैं आपको नेता कहूँ, समाज सेवी कहूँ या बागी कहूँ? नहीं, बागी तो हूँ ही नहीं। अच्छा, बागी तो होता जो पार्टी, बागी तो हमारे विधायक जी हैं जो बागी हैं। अच्छा, राकेश सिंह जी बागी है, राकेश सिंह को तो लोग भगेड़ू तमाम चीज कहते हैं। मैं सामाजिक हूँ, सोशल हूँ, और सबका फ्रेंडली पॉलिटिक्स है मेरी, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स में विश्वास रखता हूँ। हाँ, अगर मेरे सामने कोई उड़ने की कोशिश करता है, जिसको मैं जानता हूँ, मैंने बताया ना मैं प्रतापगढ़ बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बीच का कोई आदमी उड़ने की बात कर, जैसे अभी आपको हम एक वाकया बताएं, एक मिनट एक्सक्यूज मी। जैसे एक पॉडकास्ट में माननीय विधायक जी ने, अखिलेश जी ने कहा गाड़ी लेता है, तो विधायक जी ने कहा कि मैं 262 बीघे का जमींदार, ये ट्रोल हो गया मामला। अब हम लोग चक्कर में पड़ गए, क्योंकि हमारे साथ पले बड़े, हम लोग छोटे से हैं, सब कुछ जानते हैं। वहां दीपक सिंह जिनका भी आपने नाम लिया था,
दीपक सिंह रजवाड़े हैं या उनके रियासत है, उनके पास जमीनें बहुत हैं। गढ़ा के एक बाबू सतप्रकाश सिंह गढ़ा इस रियासत में उसमें थे, मथुरा सिंह जी थे, हमारे जो क्षेत्र के बड़े बड़े आइकॉन थे जिनको हम लोग बचपन में जानते थे, ये बड़े बड़े लोग हैं। राजा संजय सिंह हैं, अमेठी तिलोई हैं, जामो में एक आध लोग हैं रियासत में, आदरणीय गोपाल जी, अच्छे प्रताप सिंह हैं, और बीच में एक आध बबुआन जिनको कहते हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास होते। तो ऐसा कभी इनका फैमिली का नाम नहीं आया। जब हाँ ठीक है, खाते पीते परिवार से जमींदार थे, अभी कितने बीघे की जमीन थी नहीं थी, लेकिन जब उस दिन 262 बीघे बोले तो हम लोग चुप गए। हम लोग अरे ये फाइल कहाँ रह गई थी, तो हम लोग नहीं पढ़ पाए भाई। तो जब उन्होंने बोल दिया तो उसी पे अप्रोल हो गए 262 बीघे को, वो यादव जी कह रहे थे कि 262 बीघे का दूध बेचने क्या जरूरत थी, दूध बेचते थे, तब वो दूध बेचते थे, साइकिल का नेट बोलता। हम तो गरीब खानदान पैदा हुआ, हमारी मजबूरी थी। तो ये 262 है, अब ये तो यूपी 36 नहीं, अब तो 262 हो गया है। तो ये कभी कभी होता है पॉलिटिक्स में, ट्विस्ट जब बोलोगे तो ट्रोल होगी। यही मैंने कहा कि जैसे मेरे जो साथ के हैं विधायक, तो मुझे थोड़ा कष्ट हो, इसलिए मैं ट्रोल करता हूँ। बाकी मैं फ्रेंडली पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। और हाँ, वो तो मैं समझ गई, जब आपने बताया अपनी जुगलबंदी बताई जो आपने कांग्रेस और भाजपा के साथ, तो मैं समझ गई। अच्छा, एक ये सवाल, विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तक किसी ने विकास को लेकर, डेवलपमेंट के, जो हमारे विधायक हैं, एक आदरणीय विधायक जी, माननीय विधायक जी से एक दिन जब पूछ लीजिए, 15 साल की विधायकी होगी, एक पॉडकास्ट इस पे भी दे दिया जाए जरा, डेवलपमेंट का पॉडकास्ट कि पिछले 15 सालों में हमने किया क्या। अपने परिवार के एक व्हाइट पेपर आप रिलीज कर दीजिए कि मैं 2012 में किस पोजीशन में था, आज मैं किस पोजीशन में हूँ, हमारी फैमिली मेंबर्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप इंडस्ट्री लगाए हो कि आप जो है जो भी किए, आप उसको दे दो। तो मेरा जो आपने कहा कि अगर मैं संजोग से विधायक बन गया तो मेरे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए है। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो पब्लिक पे पहुंचे। आप अच्छा, बड़ी मजेदार बात होती है, हमारे विधायक कहते हैं कि हमसे ज्यादा निमंत्रण कोई नहीं, ये तमाम नेता अब कहने लगे, हमसे ज्यादा निमंत्रण कोई नहीं करता, हमसे ज्यादा सुख दुख में नहीं जाता। वही जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, नाली बजवा जा रही होती है, सड़क पक्की नहीं है, नाली लाइट नहीं आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं दिखता, निमंत्रण दिखता। उसका जो है हेप्नोटाइज पब्लिक करेंगे, भाई हम निमंत्रण करते हैं इसलिए हमको विधायक बनाओ। हम इसके बिल्कुल विरोधी। अच्छा, 100% आप विकास की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ओनली डेवलपमेंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। आपको विधायक बनाया गया डेवलपमेंट के लिए है, खुजड़ी खाने के लिए नहीं बनाया गया है, उसके लिए सोशल वर्क है। समाज में आपके अलावा भी जाते हैं, हमारे यहाँ मैं विधायक नहीं, क्या मैं नहीं जाता हूँ, आप नहीं जाते हो, ये तो सोशल एक्टिविटी है। बसपा की आगे की यात्रा, पीछे की यात्रा, इसको किस तरीके से देखते हैं? और एक चीज और, मतलब बसपा की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि बसपा हाथी पे चढ़ भी जाती है और हाथी से उतर भी जाती है। हाथी सबका साथी। अच्छा, देखिए, बसपा बहुत अच्छी पार्टी है। कुछ वर्किंग की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, सिस्टम की कमी की वजह से थोड़ा सा पब्लिक से कट हो गई, और उसका फायदा जो है दूसरी पार्टियां ले गई। बसपा फिर से अपने फॉर्म में आ रही है। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, बसपा बहुत अच्छा करने जा रही है 2027 में। अच्छा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मेरा अनुमान 50 से कम सीटें नहीं लाई। लेकिन मायावती जी थोड़ा आराम मोड पर है, तो क्या बसपा का हाथी अभी आराम करना चाह रहा है थोड़ा, या आगे बढ़ना चाह रहा है? आकाश आनंद आ गया। अच्छा, आकाश आनंद भाई हमारे आ गए हैं, वो राष्ट्रीय संयोजक बना दिए गए हैं। अब बहुत जल्दी परफॉर्मेंस देखेंगे, सारी मीटिंगें तय हो रही हैं, बूथ लेवल तक का संगठन तय हो रहा है, और हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स लगे हैं। बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ बसपा कुछ करने जा रही है। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट चीज होती है जिसमें हम एक खेल खेलते हैं, 2 में से आपको किसी एक को चुनना होगा। ये सबसे कठिन तो ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसको देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? केवल बहन जी को आपने पूछा नहीं, और आज की डेट में मैं चाहता तो केवल बहन जी को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे आपने कहा ना, लेकिन आज की डेट में कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो योगी जी से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि जो अखिलेश यादव, अब उनको हमने एक बार देखा है, तो आज की डेट में तुलना कर रहे हैं, तो उस समय के उस तुलना में तो योगी जी ने बेटर काम किया। लेकिन अब फर्स्ट रिजीम योगी जी का बहुत अच्छा रहा। अब जो चल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप जहां भी जाते हो पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, और आप जब शिकायत करते हो तो आपकी उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, करते रहो। तो इस मामले में फेल। अच्छा नेता राहुल गांधी या अखिलेश यादव? राष्ट्रीय परिदृश्य में राहुल गांधी, और यूपी के डायनेमिक परिदृश्य में अखिलेश। अरे आप बैलेंस कर रहे हैं, एक को चुनिए तो आप स्टेट में कहा ना, नेशनल सिनेरियो में राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, 2 अखिल भारतीय पार्टी हैं। अखिलेश यादव की पार्टी अखिल भारतीय नहीं, अखिल भारतीय पार्टी भाजपा है और कांग्रेस है।
तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? एज का बड़ा डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का बड़ा डिफरेंस है, फिलहाल राहुल गांधी। आकाश आनंद या फिर मायावती? अरे बाप रे दोनों नहीं नहीं, एक को चुनिए आज। भविष्य के लिए, मैं लड़ाई करवा के जाऊंगी। भविष्य के लिए आने वाले समय में हाँ। ब्रिलियंट आदमी है आकाश आनंद, और अनुभव के मामले में आदरणीय बहन जी ब्रिलियंट। फिर आप सबकी तारीफ करके ही जा रहे हैं। अच्छा, आकाश आनंद या फिर चंद्रशेखर आजाद रावत? आकाश आनंद। आकाश आनंद 100%, 200%। राजनीति में आप सबसे ज्यादा किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी? बसपा का नाम नहीं लूंगी, आप बसपा की तारीफ करने लग जाते हैं। राजनीतिक रूप में चूंकि बसपा में रहा हूं, तो मैंने जो बताया ना कि किया है। और दूसरा आपने पूछा समाजवादी पार्टी, उसमें मैं हूं नहीं। अखिलेश यादव जी को मैं सुनता बहुत अच्छे से हूँ, अखिलेश जी को, डिम्पल जी को। मैं इसलिए सुनता हूँ, दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों का जो वॉइस ऑफ थ्रो है, अखिलेश जी का जो प्रेजेंटेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है। बाकी उनके जो डिमेरिट्स हैं, आई डोंट वांट। अमित शाह या फिर मायावती? मायावती एक्टिविटी इस तरह। हाँ, जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, नो पॉलिटिक्स एट ऑल, नो कॉन्स्पिरेसी, नो जिसको कहते हैं क्लेवर्टी, जो है एकदम फैक्ट। बहन जी बोले। ठीक है, तो यहीं पे हम पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो सुन रहे थे आप, एकदम खास पॉडकास्ट हमने किया जिसमें राजनीति की तमाम चर्चा की, मायावती जी को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के भी हमने तमाम चर्चा की। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।